जैन साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में अपडेट जानने के लिए सभी छात्र जो है वो बेचैन है कि कब नोटिफिकेशन आएगा और कितनी सीटों पर बहाली होगी। आपको सचिवालय का रिपोर्ट बता देते हैं टीआरई 4 को लेकर। सचिवालय में जो हलचल चल रही है और शिक्षा विभाग में जो हलचल चल रही है उससे जुड़ा हुआ अपडेट आप बता देते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए शिक्षा विभाग से रिक्ति जो है वो समान प्रशासन विभाग यानी जीएडी को भेजा गया है उसका आरक्षण नियम चेक करने के लिए। आपको बता दें किसी भी बहाली को करने से पहले जो रिक्ति आता है उसको आरक्षण नियम के अनुरूप बैठाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है और चेक करना पड़ता है, जिसका काम होता है उस आरक्षण नियम जो बिहार में लागू है 60 और 40 यानी कि 60%, 40%, जो पहले से आरक्षण नियम लागू है 75% वाला जो आरक्षण लागू था बिहार में उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। 60% और 40% यानी 40% अनरिजर्व और 60% रिजर्व जो सीट होता है उस आधार पर जो कैटेगरी वाइज सीट होती है उसकी चेक करने की जो जिम्मेदारी होती है वो बिहार में समान प्रशासन विभाग का होता है, जिसे आप जीएडी कहते हैं। तो रिक्ति जो भी है शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 के लिए वो जीएडी को दिया है जिसको चेक करने के लिए। अब जीएडी से क्लियरेंस होगी फिर शिक्षा विभाग को मिलेगा तो उसमें कितना सीटों की बहाली होगी और किस कैटेगरी में कितनी सीट होगी ये शिक्षा विभाग जानकारी देगा। उसके बाद जो करेगा काम बता देते हैं आपको। जब शिक्षा विभाग के पास जीएडी से शिक्षा विभाग के पास यानी कि शिक्षा विभाग के पास जब रिक्ति आ जाएगा यहाँ तब ये शिक्षा विभाग करेगा क्या, ये बीपीएससी को यानी कि बीपीएससी को जो रिक्ति भेजेगा, बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा बहाली करने के लिए। बीपीएससी के पास जाएगा, यहाँ पर अभी जीएडी के पास है। शिक्षा विभाग ने जीएडी को भेजा है आरक्षण नियम चेक करने के लिए और जीएडी जब शिक्षा विभाग को फिर भेजेगा तो ये शिक्षा विभाग आपको रिक्ति की जानकारी देगी प्रेस के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से कि इतनी सीटों पर जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 में बहाली होने जा रही है, जो कि इस क्लास में 1 to 5 में इतना होगा, 6 to 8 में इतना होगा, 9 to 10 में इतना होगा और 11 12 में इतना होगा। उसके बाद ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो बीपीएससी को रिक्ति नोटिफिकेशन निकालने के लिए यदि अधियाचना जो है वो भेज देगा इस बहाली को लेकर, जिसके लेकर जब जाएगा बीपीएससी तो 1 हफ्ते के समय के अंदर इस संख्या बल को रिक्त मतलब कि अपने शेड्यूल के हिसाब से चेक करके नोटिफिकेशन आपको निकाल देगी, जो कि नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेड डेट आपको बता दे कि जनवरी के लास्ट वीक में नोटिफिकेशन टीआरई 4 के हर हाल में आपको देखने को मिलेगा। टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो जनवरी के लास्ट वीक में यानी 25 से 30 जनवरी यानी 26 जनवरी के बाद जो है वो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है या 26 जनवरी के दिन भी आ सकता है। बीपीएससी जो है वो नोटिफिकेशन निकालेगा। उसके बाद आपको बता दें कि परीक्षा का जो एक्सपेक्टेड टाइम बताया जा रहा है क्योंकि 60 दिनों बाद बीपीएससी अपने अनुसार सभी दिन बताई है जब हम नोटिफिकेशन निकालते हैं तो नोटिफिकेशन के 60 दिनों के बाद यानी 60 डेज के बाद हम एग्जाम ले लेते हैं, यानी 60 डेज के बाद एग्जाम ले लेते हैं या उसके अंदर ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद जो है वो 30 डेज फॉर्म भरने के लिए समय चाहिए, 30 डेज यानी जनवरी यानी फरवरी जो है वो फॉर्म भरने के लिए यानी आवेदन में ही जो है वो समय लग जाएगा। उसके बाद मार्च जो है आपका एडमिट कार्ड सेंटर सेटिंग में ये सब समय लगता है। तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो अप्रैल में हो, अगर जल्दी हुआ तो अप्रैल में होगा, अगर थोड़ा लेट हुआ तो मई के अंदर एग्जामिनेशन कंफर्म है। यानी अगर जल्दी होगा तो 15 अप्रैल के बाद एग्जाम हो सकता है, संभव है 15 अप्रैल के बाद एग्जाम हो सकता है या मई के पहले सप्ताह में या 10 मई से पहले। लेकिन मान के चले अप्रैल महीना के लास्ट तक एग्जाम आपको होगा, यानी कि आप टारगेट रखें कि आपका एग्जामिनेशन डेट जो है आपका एग्जामिनेशन जो डेट है वो 15 अप्रैल है, यानी 15 अप्रैल के हिसाब से आप लोग तैयारी करें कि आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो 15 अप्रैल होगा। सीटों की संख्या के बारे में आपको बता दें, जब जीएडी से एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब शिक्षा विभाग जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजेगा रिक्ति तब फाइनल सीट के बारे में आपको पता चलेगा। तो सीट जो है अभी नहीं हम बता सकते हैं क्योंकि कोई भी अथॉरिटी नहीं है कितना सीट पर बहाली होगा। चर्चा तो बहुत है 70,000 75,000, शिक्षा मंत्री 25,000 भी बोल देते हैं। लेकिन जब जीएडी से एजुकेशन डिपार्टमेंट को आ जाता है पूरा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना सीटों पर बहाली करना चाहती है ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी हम नहीं बता सकते। जब जीएडी पूरा रिक्ति को जो है अपने अनुरूप जो आरक्षण नियम का चेक करने के बाद जब एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजेगा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अब वहां पर सेलेक्ट करेगा कि हमको टीआरई 4 में कितनी सीटों पर बहाली करनी है, क्योंकि अब हो सकता है कि वो सीट बचा भी ले या पूरी सीट पर बहाली कर दे। तो कितने सीटों पर बहाली होगी ये पूरी तरीके से अभी स्पष्ट नहीं है,
जो कि आपको ये लगभग कह सकते हैं कि 10 जनवरी तक आपको क्लियर हो जाएगा। 10 जनवरी तक ये क्लियर हो जाएगा कि कितनी सीटों पर बहाली होगी। विज्ञापन आपको 26 जनवरी के आसपास मिल जाएगा। एग्जामिनेशन आपको अप्रैल या मई यानी 15 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है, इस चीज को रखें। और आप लोग टेंटेटिव डेट एग्जामिनेशन का 15 अप्रैल मानकर अपनी तैयारी को पूरा करें, यानी माने कि 15 अप्रैल तक आपका एग्जामिनेशन होगा, उसी टेंटेटिव डेट के साथ आप लोग तैयारी करें। साथ साथ आपको बता दें, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक का ये पास प्रो मैक्स का है, पैसा वसूल प्लान है, जिसमें कि आपको 1 साल के लिए 263 रुपया मिलेगा। और इसमें अगर आप 12% का डिस्काउंट भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इसमें से भी, तो आप मेरा कूपन कोड NAUI12 यूज कर सकते हैं, जिससे 12% का आपको छूट मिलेगा। 28 से 31 दिसंबर तक ये जो है प्लान चल रहा है, इसमें बीच में आप खरीद सकते हैं। देख सकते हैं जो एयर ऑल इंडिया रैंक में जो है इनका ये लोग लगाए हैं टेक्स्ट बुक में, इनका देखिए SSC में लगाए हैं, CPU में 2024 इनका जो रैंक है देखेंगे 1063 अटैम्प्ट मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। इसके बाद इनका भी देखेंगे SSC JEE का है और SSC CGL का। तो आप लोग BPSC TRE 4 का भी अगर ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। आप लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि अपनी तैयारी को और अप्रूव करें, यानी कि और ऊपर ले जाएं, तो आप लोग इस टेक्स्ट बुक का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथियों, जैसे ही नया अपडेट आएगा TRE 4 से संबंधित सचिवालय से, शिक्षा विभाग से, हम जरूर अपडेट बनाएंगे। इसलिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ जुड़ के रहें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो जरूर कर लें। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।